हाँ दोस्तों, जैसा कि 3 अप्रैल को अभी दिल्ली में एक कांड हुआ है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने जो हिंदू महासभा का आयोजन किया है, उसमें उन्होंने जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिया है, और लोगों की इतनी हिम्मत हो कैसे जाती है भाई। दिल्ली पुलिस को इसकी कानो कान खबर नहीं है कि भाई ये जो परमिशन है वो उन्होंने ली है कि नहीं, लेकिन परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन फिर भी वो बेल पर आए थे और उन पर काफ़ी सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लेकिन बेल पर आने के बावजूद भी उन्होंने इतनी पावर में आके लोगों को इस तरीके से भड़काया है कि भाई विश्वास नहीं होता कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग डले हैं जो हिंदू मुस्लिम करते करते भाई राजनीति का इतना सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने इतना तक कह दिया है कि अगर 2029 में किसी मुसलमान भारत देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसके हाथ में सत्ता आती है 2029 या 2034 या फिर 2039, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि 2039 तक ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो चाहते हैं कि केवल बीजेपी की सरकार आती रहे, क्योंकि बीजेपी वाले आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय सेवा संघ से निकले हुए लोग हैं, और वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत देश का झंडा कई सालों तक लहराया नहीं था, उसको अपनाया नहीं था। और ऐसे लोगों पर अगर केस भी होते हैं फिर भी उन्हें पैरोल मिल जाता है। तो भाई मैं आज की जो जनता है उससे सवाल करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग ऐसे लोगों की बातों में ना आएँ और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं हिंदू लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से हिंदू कहते हो कि जो 85% के जो लोग हैं उन्हें तो आप हिंदू समझते ही नहीं हो। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उनमें दलित आते हैं, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आता है। ठीक है, आप केवल 15% को हिंदू समझते, तो मैं उन 15% में भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हिंदू समझते हो, जैसे दलितों को आप लोग केवल चुनाव आने पर ही हिंदू समझते हो और बाकी का क्या, कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स मूवी का प्रमोट किया है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने जय भीम मूवी का प्रमोट क्यों नहीं किया? क्या वो हिंदुओं की मूवी नहीं थी क्या वो हिंदुओं पर हुए अत्याचार की मूवी नहीं थी क्या? आपने आर्टिकल 15 का प्रमोट क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि आप लोगों के मन में आज भी केवल एक ही चीज़ है कि जो हिंदू हैं वो केवल 15% के लोग ही हिंदू हैं, बाकी के आप किसी को हिंदू समझते नहीं हैं, सिर्फ दलित अन्य पिछड़े। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे, 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। बताओ इतना मादक चोट लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या? और मर्द कौन होता है? साले मजाक बना के रखते हो। आर यू कॉमेडी मी? सुरेश चौहान जी जो बातें कह रहे हैं सबका समर्थन करता हूं। मैं स्वामी अमृतानंद जी के साथ यहां केवल बच्चों को ये ना लगे कि स्वामी जी खुद तो बुलाते रहते हैं और हमारे लिए नहीं आए, केवल इसके लिए आया हूं। वरना तो भैया मैं इन पंचायतों से, इन जमावड़ों से बिल्कुल थक चुका हूं। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। केवल बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो। अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई। पागल है क्या भोसड़ी के? और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है। इस धरती पर ना लड़ने का, अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो, तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे, उधर एक एक मुसलमान ने कसम खाई कि जिस दिन इस देश का निजाम हमारे हाथ में होगा, हम इस मंदिर को तोड़ेंगे और दोबारा से मस्जिद बनाएंगे। हाँ डबल
केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा, बहुत लाइव हो गई ना दिन में। केवल 2029 में। और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा करम तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। तेजस्वी लोग हैं हमारे। कहाँ से आते हैं? हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो। मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है।